अगर सब लोग गोल्ड में बुलिश हैं तो बेच कौन रहा है? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड में हर साल कुछ 3,000 से 5,000 टन का प्रोडक्शन होता है, माइनिंग होती है, और कुछ ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के नीचे कुछ 50,000 60,000 टन अभी तक विजिबल रेंज में है जो कि माइन किया जा सकता है। उसके अलावा भी कुछ 200,000 टन मोर है, लेकिन वो काफी डीप है, उसकी माइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। सो अभी एक क्वेश्चन उठता है कि इतने सालों में जो बुलिश रन आ रहा है गोल्ड का और सब लोग बाय कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में गोल्ड सेल कौन कर रहा था? ऑफ कोर्स माइनर्स तो सेल करेंगे ही, उनको तो हर साल माइनिंग ही करनी है, दैट्स देयर बिजनेस। बट उसके अलावा क्या कोई और भी है जो गोल्ड को सेल कर रहा है? क्या कोई सेंट्रल बैंकर्स हैं जो गोल्ड को सेल कर रहे हैं, या कोई ऐसे ब्रोकिंग हाउस या इंस्टीट्यूशंस हैं जो गोल्ड को सेल कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड की। हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं अर्ली अप्रैल में, तो अभी तक की हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है कंट्रीज की, सेंट्रल बैंकर्स की, इंस्टीट्यूशंस की, उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने कंपाइल किया है। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ओनली अवेलेबल राइट नाउ। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। जब हम गोल्ड के सेलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है टर्की का। टर्की का नाम इसलिए आता है क्योंकि उसने मार्च में ही कुछ 118 टन का गोल्ड बेचा है, फिजिकल गोल्ड। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज सिनेरियो। टर्की ने पिछले 10 साल में गोल्ड धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट किया, बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट किया, और उसके बाद पिछले 1 साल में, स्पेशली पिछले 3 महीने में उनको इस गोल्ड को कोलैटरल रखकर डॉलर को खरीदना पड़ा, सो एज टू डिफेंड देयर करेंसी लीरा। सो अपनी करेंसी को बचाने के लिए उनका काफी सारा गोल्ड निकल गया। लेकिन टर्की के पास अभी भी बहुत सारा गोल्ड है। जो उन्होंने 120 टन गोल्ड बेचा है, फिजिकल गोल्ड जो बेचा है, उसके बाद भी टर्की के पास कुछ 700 टन गोल्ड बाकी है। इसके बाद नाम आता है रशिया का। 2022 से रशिया भी गोल्ड बेच रहा है, लेकिन रशिया का गोल्ड बेचने का रीजन और है। रशिया गोल्ड बेच रहा है यूक्रेन वॉर को फाइनेंस करने के लिए। 2022 से लेकर अभी तक, जब तक हमारे पास नंबर्स हैं, रशिया ने कुछ 232 टन का गोल्ड बेचा है फिजिकल। उसके अलावा कुछ 15 टन और आप लगा लीजिए, कुछ अप्रोक्सीमेटली 250 टन का गोल्ड बेचा है रशिया ने। लेकिन रशिया के पास अभी भी बहुत सारा गोल्ड है, अप्रोक्सीमेटली 2300 टन के आइडेंटिफाइड रिजर्व्स हैं उनके पास जो फिजिकल में अवेलेबल है। अदर देन दैट रशिया इज ऑल्सो अ गोल्ड प्रोड्यूसर, उनके पास गोल्ड के रिजर्व्स भी हैं, सो दे कैन इवन प्रोड्यूस 200 to 300 टन पर एनम। तो जितना उनका पर एनम प्रोडक्शन है, उन्होंने सिर्फ उतना ही 1 साल का प्रोडक्शन बेचा है अभी तक। सो रशिया इज स्टिल अ नेट होल्डर ऑफ गोल्ड एंड ऑल्सो अ नेट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। तो रशिया ने जितना गोल्ड बेचा है, दैट इज द ओनली रीजन हैज बीन देयर वॉर फाइनेंसिंग। उसके अलावा उनका कोई और मेजर रीजन नहीं रहा है। अदर देन टर्की, अदर देन रशिया, कुछ और सेंट्रल बैंकर्स ने भी कुछ कुछ गोल्ड बेचा है, बट ऐसा कोई सब्सटैंशियल नंबर्स नहीं है। सिंगापुर का नंबर है विच इज अराउंड 15 टन। उसके अलावा कुछ सेंट्रल बैंकर्स के नंबर्स हैं विच आर जस्ट 1 or 2 टन ईच। तो मिलाकर कुछ मेजर नंबर्स पाइल अप नहीं होते हैं। नेट ऑन नेट सेंट्रल बैंकर्स ने लास्ट 1 ईयर में 820 टन के आसपास का गोल्ड बाय किया है, दैट इज फिजिकल गोल्ड। तो अगर कुछ 15-20 टन का गोल्ड बिका है फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंकर्स, तो इट इज नॉट मीनिंगफुल नंबर, तो हम उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। कंट्री वाइज द ओनली 2 नंबर्स दैट आर इंपॉर्टेंट आर फ्रॉम टर्की एंड रशिया। उसके अलावा कोई मेजर कंट्री ने गोल्ड फिजिकल में नहीं बेचा। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस ने भी बेचा है, जैसे जेपी मॉर्गन, स्कॉशिया बैंक और डॉयचे बैंक, इसके अलावा वेल्स फार्गो और मॉर्गन स्टैनली। इन सब का मिला के भी कुछ 55 टन का ही गोल्ड आता है फॉर द ईयर 2025। दीज आर द टॉप 5 सेलर्स। लेकिन अगर हम सारे कॉमिक्स पर सेलर्स को टोटल करें तो भी कुछ अप्रोक्सीमेटली 200 टन ही टोटल अप होता है। सो हमारे पास जो गोल्ड के सेलर्स हैं वो काफी कम रहे हैं। कुछ कॉमिक्स पर अप्रोक्सीमेटली 200 टन, रशिया हैज बीन अबाउट 250 टन, लेकिन रशिया ने बेचा है 2022 से 2026 तक, और अभी रिसेंटली टर्की ने कुछ अप्रोक्सीमेटली 120 टन। तो स्ट्रक्चरली अभी भी गोल्ड नेट बाइंग पोजीशन में ही है। अगर इस सब नंबर्स को हम अपने इंडिया के नंबर से कंपेयर करें तो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 880 टन का फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली 575 टन का गोल्ड इंडिया में ही है और अप्रोक्सीमेटली 300 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है फॉर बिजनेस पर्पस। इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 275 टन अप्रोक्सीमेटली ले लिया है इन फिजिकल डिलीवरी। 2024 में ही कुछ 200 टन लिया था और 2025
2005 में शायद 64 टन की डिलीवरी आई थी। सो अप्रोक्सीमेटली अब हमारे पास 575 टन फिजिकल में अवेलेबल है इंडिया में आरबीआई के पास, और ओवरऑल इंडिया के रिजर्व्स 880 टन के आसपास हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरली गोल्ड अभी भी बुलिश है फ्रॉम सेंट्रल बैंकर्स पर्सपेक्टिव, डी डॉलराइजेशन पर्सपेक्टिव, लेकिन कुछ कुछ सप्लाईज होती रहती हैं फॉर देयर ओन पर्टिकुलर रीजंस। सो नेट ऑन नेट वी स्टिल स्टैंड बुलिश ऑन गोल्ड। तो जैसे हमने देखा कि ओवरऑल गोल्ड जो है स्ट्रक्चरली बुल रन में ही है। अभी उसका प्राइस चार्ट पर आकर ये समझ लेते हैं कि क्या उससे हम डिसाइफर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हमारा स्टांस क्या होना चाहिए और किस पॉइंट पर हमें एक्शन लेना है। सो गोल्ड का जो करंट बुल रन है वो कुछ 2015 से स्टार्ट हुआ था, और इनफैक्ट 2022 में जो मेजर ब्रेकआउट आया उसके बाद से एक ट्रेंडिंग मूव आ चुका है। इनफैक्ट 2025 में गोल्ड ने ऐसा कोई भी सिंगल मंथ नहीं देखा जब वो नेगेटिव हुआ हो, सारे के सारे मंथ्स में पॉजिटिव था, एंड इनफैक्ट गोल्ड ऑलमोस्ट डबल्ड इन 2025। लेकिन जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से एक इन्फ्लेशन की वरी है। इन्फ्लेशन क्या कर सकता है? इन्फ्लेशन कर सकता है रियल यील्ड्स को पुश कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे, दैट कैपिटल कैन मूव बॉन्ड्स। तो जब यील्ड्स इंक्रीज करते हैं सेंट्रल बैंकर्स टू टेम द इन्फ्लेशन, तो ऐसे केस में पैसा जो है वो गोल्ड से निकलकर बॉन्ड्स में जा सकता है। अभी ये एज ऑफ नाउ ये एक हाइपोथेसिस है। दूसरा, गोल्ड एक ओवरक्राउडेड ट्रेड भी रहा है, बिकॉज 2025 में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिले हैं सबको, तो एक इजी मनी भी बैठा हुआ है, एंड इट इज पॉसिबल कि रिटेल इन्वेस्टर्स से लेकर इंस्टीट्यूशंस अपने प्रॉफिट्स बुक भी कर रहे हो। थर्डली, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड से पैसा ऑयल एसेट्स में मूव कर रहा हो, विच इज एनर्जी एसेट्स, जैसे ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल माइनर्स। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड से जो कैपिटल है वो सारा कुछ ऑयल में भी मूव कर रहा हो, ऑयल एसेट्स में, ऑयल प्रोड्यूसर्स स्पेशली ऑयल ईटीएफ्स। तो ऐसे केस में हम कुछ साइडवेज मूवमेंट या कुछ प्राइस टाइम करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन जो 2015 से जो बुल रन चल रहा है, क्या हमें किस टाइम पर उसमें एक्शन लेना चाहिए? तो हम एक कुछ टेक्निकल समझ लेते हैं कि ऐसे पॉइंट में हम क्या क्या टेक्निकल्स में कैसे पॉइंट पर कब एक्शन लेना चाहिए। सो हियर इट इज, यहाँ पर हमने एक एंकर्ड वीवैप ड्रॉ किया है 2022 के लो से जो ब्रेकआउट आया, विच इज स्टिल सिटिंग एट अराउंड 90,000, जो कि बहुत ही नीचे है। अभी गोल्ड का प्राइस कुछ 1,40,000 चल रहा है, और 90,000 के नीचे वो एंकर्ड वीवैप ब्रेकडाउन होता है, विच इज द वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर डन ऑन गोल्ड ऑन MCX। इसके अलावा देयर कैन बी अदर मैकेनिज्म्स आल्सो। एक मूविंग एवरेज का मैकेनिज्म है विच इज गपी मूविंग एवरेज। तो ये जब इन मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करता है, से एंकर्ड वीवैप को भी ब्रेक कर देता है और इसके ब्लू बैंड को ब्रेक कर देता है नीचे में, तो देन दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द वेज कि जहां पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तब तक हम स्ट्रक्चरली हम भी बैठ सकते हैं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स में। थर्डली, अगर हम एक और चीज को ऐड करें जो कि हम सुपर ट्रेंड को काफी ऐड करते हैं, सुपर ट्रेंड, नाउ दिस इज अ मंथली चार्ट, तो सुपर ट्रेंड भी काफी नीचे रहेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड को भी हम ऐड कर सकते हैं, और सुपर ट्रेंड भी यहाँ पर है। तो अगर सुपर ट्रेंड के नीचे ब्रेक करता है, गपी मूविंग एवरेजेस के नीचे ब्रेक करता है, तो हम कुछ हद तक अपनी पोजीशंस को हल्का कर सकते हैं, लेकिन ये ETF में ही हल्का करना चाहिए। आई वुड नॉट रियली रेकमेंड कि फिजिकल गोल्ड बेचना चाहिए। फिजिकल गोल्ड इज अ वेल्थ फॉर इंडियंस, और ये हमारे लिए एक बैकअप भी है फॉर इन मेनी वेज। तो हम कुछ हद तक तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को, से इफ द पोजीशंस आर इन ETF, लेकिन स्ट्रक्चरली स्पीकिंग फिजिकल गोल्ड को नहीं बेचना चाहिए। और अगर एंकर्ड वीवैप को ब्रेक करता है, तो देन दैट कैन बी अ मेजर करेक्टिव सिनारियो। तो इन दैट केस एक प्राइस मेजर करेक्शन भी आ सकता है। जब तक ये सब चीजों को होल्ड कर रहा है, तब तक हम ये मानकर चल सकते हैं कि बुल रन जो है लार्जली इंटैक्ट है, और अगर प्राइस करेक्शन आ भी रहा है तो विच इज एब्सोल्युटली फाइन। 2025 के बुल रन के बाद करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड ही है, थोड़ी बहुत अगर साइडवेज आ भी जाती है तो देन दैट इज एब्सोल्युटली ओके। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.